नाज़रीन कराम, अहले बैत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी घर वालों के हैं, जबकि दीन इस्लाम में इस लफ्ज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना और उनकी आले औलाद को मंसूब किया जाता है, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की औलाद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की औलाद वगैरह शामिल हैं। अहले बैत पर सदका हराम है और अहले बैत को बरे सगीर पाको हिंद समेत दुनिया भर में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इस इज्जत और एहतराम की वजह से इन्हें सैयद के खिताब से पुकारा जाता है। मुख्तलिफ किताबों में अहले बैत के हवाले से मुख्तलिफ हदीसें और ढेरों वाक़यात भरे पड़े हैं। अहले बैत की कुर्बानियों और इनके इल्मी कारनामों से भी इस्लामी तारीख भरी पड़ी है। नाज़रीन, आपने पिछले कुछ सालों में ऐसी खबरें अक्सर पढ़ी होंगी जिसमें ये दावे किए जा रहे थे कि मलका बरतानिया दोम का शजरा नसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये खबर इतनी फैली कि बरतानवी जरीदे दी इकनॉमिस्ट, टाइम्स ऑफ लंदन और डेली डॉन समेत दुनिया भर के इखबारों ने इसे सफ़े अव्वल पर जगह दी। नाजरीन, बरतानिया में बर्ग प्रेज नामी एक इदारा बरतानवी अशराफिया और शाही ख़ानदान के शजरों के बारे में तहकीक करता रहता है। ये इदारा 1826 में जॉन बर्ग ने कायम किया था, जो कि पूरे बरतानिया में नसब नामे के अलूम का माहिर समझा जाता था। ये इदारा वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अफराद के शजरों पर मबनी किताबें भी छापता रहता था, जो कि काफ़ी मकबूल हुआ करती थीं। 1986 में इस इदारे ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि बरतानवी शाही ख़ानदान की रगों में अरब मुसलमानों का खून दौड़ रहा है और इनका सिलसिला नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। इस इदारे के डायरेक्टर ने यह रिपोर्ट उस वक्त के बरतानवी वज़ीर आज़म मार्गरेट थ्रेचर को देते हुए ये कहा कि इस हकीकत के सामने आने के बाद मलका के हिफाजती इक़दामात में इजाफा किया जाए, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि बर्ग प्रेज की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पीछे जाकर मलका का सिलसिला नसब मुसलमानों से जोड़ती है। उस वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया का वजूद तक न था, इसलिए खबर कुछ ज़्यादा ना फैल सकी। लेकिन 2015 में इस खबर ने दोबारा सर उठाया जब मिस्र के मुफ्ती आज़म अली जुम्मा ने इस बात का एक जगह जिक्र करके गोया जैसे जलती पर तेल डाल दी हो। उन्होंने एक मिस्री टेलीविज़न चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कह दिया कि माजी में बनी हाशिम के घराने का एक फर्द बरतानिया में गिरफ्तार हुआ था, जिसे ज़बरदस्ती ईसाई बना दिया गया था। कहा जाता है कि वो मलका एलिज़ाबेथ का दादा था। ये एक पेचीदा मामला है जिस पे बाद-ए-अज़ां अरबी और अंग्रेज़ी में किताबें भी लिखी गईं। नाजरीन, मिस्री मुफ्ती आज़म की बात एक तरफ, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेबुनियाद थी, लेकिन इस दौरान मराकश के एक हफ्ते रोज़ सहीफ़ा ने मलका का 43 नस्लों पर मुश्तमिल तफसीली शजरा नसब छाप कर और उनका रिश्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़कर गोया मोहरे तस्दीक लगाने की कोशिश की। मराकश के हफ्ते रोज़ की खबर पर एक इखबार ने तंज़िया लिखा कि फिर तो मलका बरतानिया को दुनिया के तमाम मुसलमान मुल्कों पर हुकूमत का हक भी हासिल हो जाना चाहिए। 2015 में इखबारों में जो तफसीली शजरे छपे थे उनके मुताबिक 1000 साल पहले मलका बरतानिया के आबाओ अजदाद में से एक मुसलमान खातून ऐसी थी जिनका ताल्लुक उंदलस के मुसलमान शाही ख़ानदान से था। नाजरीन, ये हम सभी जानते हैं कि उंदलस यानी स्पेन पर मुसलमानों ने एक तवील अरसे तक हुकूमत की, जिसमें मुख्तलिफ शाही ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार आए।
उन्हीं खानदानों में से एक बनु अब्बास था जिन्होंने 1023 ईस्वी से लेकर 1091 ईस्वी तक स्पेन के इलाके अशबिलिया पर हुकूमत की। इस खानदान के आखिरी हुक्मरान मोतमिद बिन इबाद थे, जो कि उम्दा शायर भी थे। इलामा इकबाल ने भी जब स्पेन का दौरा किया तो वहाँ मुसलमानों की हुकूमत के आसार और मस्जिद कुर्तबा देखकर रो दिए और वहाँ के सारे वाक़यात अपनी शायरी में समो दिए। इकबाल की बांगे दिरा में मौजूद नज़म कैद खाने में मोतमिद की फरियाद दरअसल उसी मोतमिद बिन इबाद की अरबी नज़म का तर्जुमा है जो उसने कैद खाने में लिखी थी, क्योंकि मोतमिद बादशाह थे जिन्हें बाद में कैद खाने में डाल दिया था। नाज़रीन, शुमाली अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजू यूसुफ बिन ताफशीन ने जब स्पेन पर हमला किया तो उसने मसीह और मुसलमान हुक्मरानों को शिकस्त देकर स्पेन के बड़े हिस्से को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। उसी में मोतमिद बिन इबाद की सल्तनत भी थी। यूसुफ बिन ताफशीन और इनके कबाइल को बादशाह मोतमिद की शाहाना जिंदगी बिल्कुल पसंद न थी, इसलिए उन्होंने बादशाह मोतमिद बिन इबाद को गिरफ्तार करके मराकश में भेज दिया, जहां कैद में ही इनका इंतकाल हुआ। इलामा इकबाल की तर्जुमा शुदा नज़म उसी दौर में लिखी गई थी। मराकशी इखबार के शाया करदा इस शजरे के मुताबिक मोतमिद बिन इबाद की एक बेटी जायदा नाम की भी थी। यूसुफ बिन ताफशीन ने जब बादशाह मोतमिद को शिकस्त दी तो ये औरत जायदा अपनी सल्तनत से भागकर कश्तालिया चली गई और वहाँ के ईसाई हुक्मरान अल्फांसो से पनाह की दरख्वास्त की। अल्फांसो ने इस औरत से शादी करके अपने हरम में शामिल कर लिया। बाद अज़ां जायदा ने इस्लाम छोड़कर ईसाईयत कबूल कर ली। नाजरीन, इसके बाद तारीख के सफ़हात धुंधले हैं। बाज़ मुर्रखीन के मुताबिक जायदा ने अल्फांसो की बेटी असाबिलिया को जन्म दिया, जिससे उनका सिलसिला आगे चल निकला, लेकिन कुछ मुर्रखीन का ख्याल है कि असाबिलिया की माँ दूसरी थी। बहरहाल अक्सर मुर्रखीन के मुताबिक इसी जायदा की बेटी असाबिलिया की सगड़ पोती असबिलिया कस्टालिया की शादी 13 जुलाई 1372 को बरतानिया के शहजादे एडमन ऑफ लैंडली से हुई। यही एडमन ऑफ लैंडली मलका एलिजाबेथ के जदे अमजद हैं। इस मफरूज़े के मुताबिक ये शहजादा जायदा के वसीले से अरबों से जुड़ा है और इन्हीं के रास्ते से मलका बरतानिया का सिलसिला पैगंबरे इस्लाम से जा मिलता है। नाजरीन, ये कहानी अजीब और दिलचस्प ज़रूर है, मगर इसमें बड़े झोल हैं। पहली बात तो ये है कि जायदा का सिलसिला मलका एलिजाबेथ से तो ज़रूर मिलाया जा सकता है, लेकिन जायदा का मोतमिद से क्या रिश्ता था, ये बात उतनी सीधी सादा नहीं है। ये बात ज़रूर सही है कि कदीम अस्फानवी तारीख दान जायदा को मोतमिद की बेटी बताते रहते हैं, लेकिन इस दौर के मुसलमान तारीख दान के मुताबिक जायदा मोतमिद बिन इबाद की बेटी नहीं बल्कि बहू थी। जाहिर है इस बारे में मुसलमान तारीख दानों की बात ही ज्यादा काबिल एतबार ठहरेगी। दूसरी बात यह कि अगर जायदा को किसी तरह मोतमिद की बेटी भी मान लिया जाए, तब भी ये बात साबित करना मुश्किल है कि बादशाह मोतमिद बिन इबाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। बरतानवी इदारे बर्ग प्रिज के मुताबिक मोतमिद बिन इबाद का सिलसिला ऊपर जाकर 12वें सिलसिले में ज़ुहरा बिनते हुसैन से जा मिलता है, जो कि इमाम हुसैन यानी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोती थी। जबकि अगर तारीख की मुस्तनद किताबों को पढ़ा जाए तो उसमें हुसैन बिन हसन की किसी ज़ुहरा नामी की बेटी का जिक्र नहीं मिलता। उनकी सिर्फ 3 औलादें थीं, जिनमें हसन जो अब्बासी दौर में मदीना के गवर्नर मुकर्रर हुए, मोहम्मद जो बचपन में फौत हो गए और एक बेटी नफीसा। इसलिए यहाँ भी बादशाह मोतमिद बिन इबाद का सिलसिला साबित नहीं होता। मलका एलिजाबेथ के सैयद होने का इन्हिसार जायदा नामी औरत पर है, लेकिन मुस्तनद तारीख के मुताबिक वो मोतमिद बिन इबाद की बेटी साबित नहीं होती।
दूसरी तरफ ये भी वाज़ह नहीं है कि ज़ायदा की नस्ल आगे भी चली या नहीं, लेकिन अगर ये दोनों बातें मान भी ली जाएं कि ज़ायदा मोतमिद की बेटी थी और उनकी नस्ल भी आगे चली थी, तब भी ये मसला दरपेश आता है कि खुद मोतमिद का सैयद होना साबित नहीं, क्योंकि इसके सैयद होने का इन्हिसार ज़ोहरा बिनते अबू हुसैन बिन हसन पर है, जिसका वजूद तारीख से साबित नहीं है। चुनाचे बर्ग परेज और मराकश इखबार की तमाम तर तहकीक हुआ में महल खड़े करने के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान में फरमाते हैं, ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया और तुम्हें कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ना कि एक दूसरे से नफरत करो, और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। इंसान को परखा जाता है ना कि उनके जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग पे और ना नस्ल पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकवा पे।